एक समय की बात है, रिवेरिया की अद्भुत दुनिया में एक ऐसी जगह जहां इंद्रधनुष हजारों रंगों में चमकते थे और जहां तारे मधुर धुनें गाते थे। इस दुनिया में एक खास प्रकार के यूनिकॉर्न का परिवार रहता था जो अपनी सुंदरता और जादू के लिए जाने जाते थे। एक दिन आसमान में एक विशेष रूप से चमकता हुआ तारा प्रकट हुआ जिसने एक खास घटना की घोषणा की। एक नए यूनिकॉर्न का जन्म। चमकते हुए फूलों से घिरे एक साफ स्थान में एक प्यारा यूनिकॉर्न नाम की लुनिया अपने बच्चे के आने का इंतजार कर रही थी। प्रकृति स्वयं सांस रोके लग रही थी, जबकि जंगल के जानवर इस जादुई क्षण को देखने के लिए इकट्ठे हो रहे थे। फिर एक मुलायम चांदनी की किरण के साथ छोटा बच्चा यूनिकॉर्न पैदा हुआ। वह सभी अन्य यूनिकॉर्न से अलग थी। उसका गुलाबी फर रुई जैसा मुलायम और उसकी आंखें हीरे की तरह चमकदार थीं। उन्होंने उसका नाम लूना रखा। लूना अपने पहले क्षणों से ही उत्सुक और खेलने वाली थी। वह मैदानों में कूदना, रंग बिरंगे तितलियों का पीछा करना और बुजुर्गों की कहानियां सुनना पसंद करती थी। उसके माता पिता लुनिया और सोलारिस उस पर प्यार और स्नेह से नजर रखते थे। उसे रिवेरिया के जादू के बारे में सिखाते थे। एक दिन जब लूना जंगल के किनारों का पता लगा रही थी, उसने स्पार्क नामक एक छोटे शर्मीले ड्रैगन से मुलाकात की। स्पार्क अन्य ड्रैगनों से अलग था। वह आग नहीं उगलता था, बल्कि खुशी की चिंगारी उगलता था। लूना और स्पार्क जल्दी ही दोस्त बन गए, साहसिक कार्यों और हंसी बांटते हुए। जैसे जैसे लूना बड़ी होती गई, उसे पता चला कि उसमें एक अनूठी प्रतिभा है। वह सिर्फ अपनी सांस से फूलों को खिला सकती थी। जब भी वह एक फूल पर फूंकती, वह फूल रंगों और सुगंधों के विस्फोट में खिल उठता। रिवेरिया के निवासी इस प्रतिभा से मंत्रमुग्ध थे और लूना उस यूनिकॉर्न के रूप में प्रसिद्ध हो गई जो अपने चारों ओर सुंदरता और आनंद लाती थी। हर शाम लूना तारों की स्नेही नजरों के नीचे घर लौटती और उसके माता पिता उसे किंवदंती यूनिकॉर्न और प्राचीन जादू की कहानियां सुनाते। लूना अपने स्वयं के जादुई साहसिक कार्यों के सपने देखते हुए सो जाती। उसका दिल खुशी और आश्चर्य से भरा हुआ। जैसे जैसे लूना बड़ी होती गई, उसकी रिवेरिया को खोजने और उसके रहस्यों को जानने की इच्छा भी बढ़ती गई। हर दिन नए साहसिक कार्य और नई मुलाकातें लाता। लूना अपने दोस्त स्पार्क के साथ रिवेरिया के जादुई जंगलों, चमकते पहाड़ों और रहस्यमयी घाटियों का पता लगाती रहती। एक सुबह जैसे सूरज उग रहा था, आकाश को जीवंत रंगों से रंगते हुए लूना और स्पार्क ने मिरेकल्स वैली का दौरा करने का फैसला किया। कहा जाता था कि इस घाटी में एक जादुई क्रिस्टल है जो एक इच्छा पूरी कर सकता है। लूना उत्सुक और उत्तेजित यह देखना चाहती थी कि क्या क्रिस्टल वास्तविक था। यात्रा आसान नहीं थी। उन्होंने चमकती हुई नदियों को पार किया, घने जंगलों से गुजरे और कोमल पहाड़ियों पर चढ़े। रास्ते में उन्होंने विभिन्न जादुई प्राणियों से मुलाकात की। एक बात करने वाला लोमड़ी, एक समझदार उल्लू और यहाँ तक कि एक समूह शरारती परियों से भी, जिन्होंने उन्हें रास्ता खोजने में मदद की। अंत में कई दिनों की यात्रा के बाद लूना और स्पार्क मिरेकल्स वैली पहुंचे। घाटी कहानियों में बताई गई से भी ज्यादा सुंदर थी, जहां फूल मणियों की तरह चमकते थे और हवा में मीठा संगीत भरा हुआ था।
घाटी के केंद्र में एक बड़ा चमकता हुआ क्रिस्टल खड़ा था, जादुई प्रकाश से पल्सिंग। लूना क्रिस्टल के पास पहुंची और अपना छोटा सींग उस पर रख दिया। उसने अपनी आंखें बंद की और एक इच्छा की। उसके बड़े आश्चर्य के लिए क्रिस्टल चमकदार प्रकाश से जगमगा उठा और उसकी इच्छा पूरी हुई। घाटी नए फलदार वृक्षों से भर गई, जो रिवेरिया के सभी प्राणियों को भोजन और आश्रय प्रदान करते थे। लूना और स्पार्क की वापसी को रिवेरिया के सभी निवासियों ने मनाया। वे उनके साहस और दयालुता पर गर्व करते थे। लूना ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। असली जादू दूसरों की देखभाल करने और देने की क्रिया में निहित है। इस प्रकार लूना बड़ी होती रही, हर दिन और भी समझदार और प्रेमपूर्ण बनती जा रही थी। वह हर शाम अपने माता पिता के साथ अपने साहसिक कार्यों को साझा करती और वे उसे प्यार और गर्व के साथ सुनते। वह छोटी गुलाबी यूनिकॉर्न न केवल रिवेरिया में एक किंवदंती बन गई थी, बल्कि उन सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी बन गई थी, जो जादू और अच्छाई में विश्वास करते थे।